अब उत्तर प्रदेश में अपराध नो मोर होने जा रहा है, क्योंकि अपराधियों के जो पुख्ता इलाज है उसके लिए यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो गया है और अब अपराधियों का काल साबित हो रहा ऑपरेशन लंगड़ा। बीते 3 दिन में अगर हम बात करें, अपराधियों से लगातार ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स का सिलसिला चल रहा है, चाहे लखनऊ हो, पीलीभीत हो या फिर गोंडा क्यों ना हो। हाथरस में भी कमोबेश यही स्थिति है। बदमाशों को गोली से नहीं, बुलेट से उनका हिसाब किया गया। गोंडा हाथरस में बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 बदमाशों के पांव में गोली लगी है। योगीराज में संदेश बिल्कुल साफ है कि अपराध को लेकर कोई भी माफी नहीं है। तो योगीराज में अपराधियों के लिए सिर्फ 2 ही जगह है, या तो काल कोठरी है या फिर यमलोक का रास्ता है। लगातार ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है यहां पर, और आज 2 जगहों से मुठभेड़ की खबर आती है। ये बड़ी खबर आती है। पहली गोंडा की खबर आई जब पुलिस ने एक टप्पेबाज अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और जो गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा। तो वहीं दूसरा एनकाउंटर हाथरस में होता है, जहां पर पुलिस ने देर रात एनकाउंटर में बाइक लुटेरे को पकड़ लिया और उस पर कार्रवाई की गई। अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो, तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। यूपी में अपराधियों की एक ही जगह है, या तो सलाखों के पीछे या फिर यमलोक। यूपी में क्राइम करने वालों को गोली से नहीं, बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। यूपी पुलिस को सीएम योगी आदित्यनाथ का फ्री हैंड है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी। और उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री स्टेट बनाने का फुल कमिटमेंट। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के इसी कमिटमेंट का नतीजा है, जो अपराधियों के लिए खौफ तो यूपी की जनता के लिए सबसे बड़ी राहत है। – 2017 से अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा शहर दर शहर अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है। अपराधियों पर योगी का हंटर ऐसा पड़ रहा है कि अपराधी अपराध नहीं करने की कस्में खा रहे हैं। जो नहीं सुधर रहे उनके लिए व्हीलचेयर तैयार है। अपराधियों का अपराध करके चैन से सोना यह नामुमकिन है, क्योंकि योगी की पुलिस चौराहे पर अपराधियों के लिए यमराज बनकर खड़ी है। योगी फोर्स के ऑपरेशन लंगड़ा की ये ताजा तस्वीर देखिए। गोंडा से हाथरस तक गुनाहों का हिसाब देखिए। गोंडा में हुए एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, बाइक और लूट के जेवरात मिले हैं। जनपद अयोध्या में तथा बस्ती में नकबजनी, टप्पेबाजी एवं हत्या के प्रयास समेत करीब आधा दर्जन गंभीर धाराओं में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है। इस बदमाश के कब्जे से एक प्लेटिना मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयोग की गई थी, अवैध तमंचा, खोखा कारतूस तथा कुछ सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। इस बदमाश के विरुद्ध थाना कोतवाली कनरगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों से दूसरा सामना हाथरस में हुआ, जहां एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से बाइक और हथियार बरामद हुआ है। उसने तुरंत पुलिस टीम पे फायर कर दिया, जिसके कारण कि पुलिस टीम को भी सेल्फ डिफेंस में फायर उसने किया और इससे जो निखिल है वो उसको एक पैर में गोली लगी है। तुरंत उसको उपचार के लिए भेजा गया है यहाँ से। प्रारंभिक पूछताछ में इसके विरुद्ध 2 मुकदमे लूट के हैं, एक हत्या का प्रयास है। सघन पूछताछ में अन्य बाकी जानकारी की जाएगी और इसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की जाएगी। बीते 3 दिन में यूपी पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में
10 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। यूपी पुलिस की हिटलिस्ट में शामिल अपराधियों का खास ट्रीटमेंट किया गया, तो कहीं लोगों की गाड़ी कमाई लूटने और छिनैती करने वालों को यूपी पुलिस ने यमलोक भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। और जो अपराधी की चेतावनी को हल्के में ले रहा है वो इस तरह का अंजाम भुगत रहा है। लखनऊ में बैंक के 42 लॉकर लूटने के 42 घंटे भी नहीं हुए कि योगी की पुलिस ने आरोपियों का इलाज कर दिया। लखनऊ के चिन्हट में 22 दिसंबर को लॉकर की लूट हुई। 23 दिसंबर को लखनऊ पुलिस ने सरगना को एनकाउंटर में घायल कर दिया। वहीं आज लॉकर के 2 लुटेरे मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। एक आरोपी लखनऊ में मारा गया, तो वहीं दूसरे लुटेरे को गाजीपुर पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करना यूपी के बदमाशों को भारी पड़ रहा है। अपराधियों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी उनकी हिमाकत का हिसाब हो जाएगा। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। बेटियों से हैवानियत करने वाले हों या फिर हथियार दिखाकर दहशत मचाने वाले लुटेरे या आतंक मचाने वाले गौ तस्कर ही क्यों ना हो, सबके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। यूपी में शूटर और माफिया, इनके खिलाफ यूपी पुलिस की बुलेट खूब चली है, लेकिन अब पुलिस के निशाने पर लुटेरे हैं जो लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डालते हैं। यूपी के शहर शहर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का दोनों पैरों पर चलना अब मुश्किल हो रहा है। पुलिस से भागने की इनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। यूपी में अपराधियों को उनके किए की सजा लंगड़ा होकर मिली है। एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। उनको नहीं पता था कि जनता अगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर का दौर चला तो सियासत ने भी दखल दे दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है। अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका सीएम योगी की तरफ से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है। देख सपाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी आप यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। अपराधियों पर जब सीएम योगी का हंटर चलना शुरू हुआ तो एनकाउंटर के डर से या तो बदमाशों ने सरेंडर कर दिया या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उसका अंजाम सबको पता है। पुलिस से टकराए तो सीधे यमलोक पहुंच गए। बदमाशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह योगी का उत्तर प्रदेश है। यहां अपराध का तुरंत इलाज किया जाता है और अब फरार आरोपियों की भी शामत आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।